अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो वापसी आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दी कि भाई यूजर टाइप एडमिन होगी, ईमेल आपके पास ये वाला और पासवर्ड ये वाला। अभी के लिए हम ये लगाते हैं और उसको हिट करके देखते हैं। अब इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है? अवेट किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं var रिजल्ट इक्वल टू auth मॉड्यूल डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट के अंदर पाइपलाइंस। और यहां पे आके कंसोल करते हैं। रिजल्ट को। अच्छा, अब हमारे पास एंड पॉइंट क्या होगा? /login ये किसी वजह से भाई क्रैश हो गया। अच्छा, रेस्ट डॉट, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा, क्रैश क्यों है भाई, ये देख लेते हैं। रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स सही तो है भाई। अच्छा, वेरिएबल्स के नाम, इसका नाम भी रिजल्ट रख देते हैं और इसका नाम भी रिजल्ट रख देते हैं। मतलब नीचे वाले का ये रिस्पॉन्स। अब इसको हिट करते हैं तो हमारे कंसोल में डेटा उठ के आ गया। सही है भाई। तो अब हम इसको डॉट फाइंड वन से भी कर सकते थे। हमने क्या किया, पाइपलाइन बनाई। तो ये अपना कुछ मिली सेकेंड आपका सिर्फ बाइट्स में लगे। पाइपलाइन इसलिए बोलते हैं कि आपकी एक लाइन बन रही है, एक पूरी डेटा की लाइंस, एक डेटा स्ट्रक्चर में होता है ना कि उस चीज़ के बाद ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ होगी। तो एक सिंपल लाइन लगी, एक पाइपलाइन बनी हुई है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट भी बोलता है कि मुझे एक पाइपलाइन ही चाहिए होती है। अगर आप इसके अंदर जाकर रखते हो ना, तो आपको वो बताता है कि भाई मुझे इसमें क्या चाहिए होगा, पाइपलाइन। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि इसका नाम पाइपलाइंस रख दें या पाइपलाइन रख दें, कुछ भी आप रख सकते हो। तो अब क्या हुआ कि auth मॉडल डॉट एग्रीगेट, एक साथ ही मैच होगा ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं भाई जहां जहां पर मुझे यूजर, ठीक है भाई, जहां जहां पे यूजर लिखा है सिर्फ वो लेके आओ। वो तो मतलब वो ईमेल को चेक करना, पासवर्ड को, वो तो हैश फॉर्मेट में था ना। हाँ, अब देखो सबके सब जितने भी यूजर्स थे सबके सब उठा के ले आया। और टाइम सिर्फ 333 बाइट लगे। इसको फाइंड वन पे चेक करके देखना तो बताएगा ये कितना टाइम लगाएगा भाई। तो अभी पासवर्ड थोड़ी लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर। जब आप, हाँ, अगर ईमेल पे होगा तो आप पहले उसका कंपेयर करके पासवर्ड ऊपर कंपेयर करोगे, उसका रिजल्ट, मतलब पासवर्ड को अलग से करोगे ना। ये तो आप तब यूज करते हो जब आप कोई भी डेटा को
गेट करने के लिए मुझे डेटा सिंपल चाहिए, अब उसमें मुझे पासवर्ड तो चाहिए नहीं होगा, तो उस टाइप के लिए आप पाइपलाइन वगैरह को बना सकते हो। बिल्कुल। तो अब क्या है, अगर यही मैं क्यूरी, जी जी हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अब अगर मैं यही क्यूरी वैसे लगाता ना, तो ये आप देखें हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगाता। अच्छा, इसको हम रिजल्ट को ना यहाँ पे जाके दिखा देते हैं, साइन अप डेटा की जगह ये दिखा देते हैं, और अब इसको हिट करते हैं तो ये आपके पास सिर्फ ओनली 39 मिली सेकेंड्स, तो मतलब टाइम बहुत बहुत ही कम लगता है। गेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एग्रीगेट, अब मार्केट क्योंकि डॉट पॉपुलेट या डॉट फाइंड वन को कम यूज करती है, क्योंकि एग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट किसने दी है, मोंगो डीबी का अपना बाय डिफॉल्ट मेथड है। अब इसको सबको सही करके पढ़ने के लिए ना, ये पूरी वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल चीजें हैं, इन सबको जब पढ़ोगे ना तो ये इजीली समझ आ जाएगा। सही है भाई। अब हम सिंपल कोशिश करते हैं कि एक और चीज के किसी का ना मैं आपको एग्रीगेट बना के दिखाता हूं। भाई नेट तो वैसे ही नहीं चल रहा। अब देखें हमारे पास, अब ये देख रहे हैं भाई, खत्म हो गई। सही। अच्छा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है रेस्टोरेंट की आईडी, ठीक है। अब मुझे उसको खोलना है कि भाई इसके अंदर जिस रेस्टोरेंट ने अनाउंसमेंट की थी ना, उसका डेटा में शो करवाना है। तो इसके लिए हम एग्रीगेशन में गए। अब सबसे पहले इसको बोलेंगे कि भाई अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों टेबल्स के बीच में आपस में उसका डेटा लेकर आना है, ऐसे ही है ना भाई। तो अब आपने बोला लुकअप, ठीक है। अब देखो लुकअप क्या करेगा, यहां पे आप पॉपुलेट भी यूज कर सकते हो, लुकअप भी यूज कर सकते हो। अच्छा कौन सा होगा, लुकअप। अब इसके लिए आपने सबसे पहले आपने बताना कि किस टेबल से, अब जिस टेबल पे मैं खड़ा हूं उसकी बात नहीं हो रही, जिस टेबल से मैच करना है, मैच करना है हमने कौन से टेबल से, रेस्टोरेंट से। अब इसको बताना है कि लोकल फील्ड कौन सी है, तो हमने बोला भाई लोकल फील्ड होगी अनाउंसमेंट रेस्टोरेंट, वहां की अंडरस्कोर आईडी, अच्छा ये चीज हर टाइम गलत रहती है मुझसे ना, ये चीज याद नहीं रहती ये कौन सी कहाँ लगानी है। तो ये रेस्ट RESTAURANDS, RES, उसमें हाँ वो सही था, सही है भाई। तो अब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, अब ये इसने सब के अंदर दिखा दिया, जितने भी थे ना इसने सब के अंदर डेटा लेके आ गया।
उसका रेस्टोरेंट का डेटा पूरे का पूरा उठ के आ गया। सही है भाई। तो अब मैंने कहा भाई ये ऑब्जेक्ट है, एरे है, एरे को सिर्फ मुझे किस में चाहिए, ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अनवाइंड। क्या यूज करते हैं, अनवाइंड। कि भाई कोई ऐसी चीज जो एरे ए की हो, उसके अंदर 0 इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसको खोलने के लिए हम एक नई की इसने बना के दी हुई है, कौन सी, अनवाइंड। उसके बाद आपने अनवाइंड में वो नाम बताना जो उस वेरिएबल का नाम था। इसका नाम क्या था, रिजल्ट। तो आपने यहां पे आके स्ट्रिंग में इसको रिजल्ट बताया, और इस स्ट्रिंग से पहले $साइन लगा दोगे, तो आपके पास अब रिजल्ट डायरेक्ट किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है भाई। तो अब आपके पास जैसे ये रेस्टोरेंट का इंटरेस्ट, अच्छा इसमें नहीं, इसमें डेटा है। अब मुझे इसको भी खोलना है, और इसी तरह फिर अब आप क्या करोगे, इसका निकालोगे रिजल्ट डॉट, मतलब आपके पास जो की बनी हुई है इसको आप मैच करवाओगे एक एक से जाकर। हाँ, और इसी तरह अगर अब देखो जितनी भी कीज होंगी, जैसे ये की थी, हमने इसको कैसे निकाला, सिंपल यहाँ पे जाके रजिस्टर अनाउंसमेंट आईडी और अनाउंसमेंट रेस्टोरेंट अंडरस्कोर आईडी, और नीचे आके रिजल्ट दे दिया। तो एग्रीगेशन बहुत फास्ट होता है हैज कंपेयर्ड ये आपके पॉपुलेट वगैरह के। तो हमें ये कुछ समझ आया होगा कि भाई पॉपुलेट भी आईडी को खोल के लाता है, लुकअप भी वो मतलब टेबल को खोलता है। बस क्या है कि ये आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, ये टाइम ज़्यादा लेगा। मैच भी यही काम करता है कि 2 फील्ड या 3 फील्ड्स को आपस में मैच करने के लिए। फाइंड वन भी यही काम करता है। फर्क क्या है कि फाइंड वन टाइम ज़्यादा लगाएगा, मैच टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगा। हाँ, मतलब पाइपलाइन वगैरह के लिए, और इसी तरह जी पाइपलाइन की वजह से डायरेक्ट ये। तो अब अभी हमारे पास क्या है कि भाई एडमिन को पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, और यहां पे इसको बोलते हैं कि हम आपको एडमिन का देंगे पासवर्ड। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर अगर हम मैच की कंडीशन लगाएंगे तो हमें तो एक चीज चेक करनी है कि भाई अगर एडमिन का ईमेल गलत है तो उसको मैसेज दिखाना है ईमेल आपका इनकरेक्ट है, पासवर्ड गलत है तो बताना है पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो इसके लिए एग्रीगेशन काम नहीं करेगी, ये डेटा लेकर तो आएगी लेकिन अब वो हमारे मुताबिक काम नहीं कर रही होगी। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अगर ईमेल गलत है तो भाई उसको बता दे कि ईमेल आपका सही नहीं है। अगर पासवर्ड उसका एडमिन का गलत है तो बताए पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो इस हाँ, तीनों की तीनों मैच होंगी तो डेटा आएगा। बिल्कुल देखो मैच, देखो अगर कोई भी चीज मैच नहीं करेगी ना, जैसे ये है, ये मैंने दे दिया और यहाँ पे अच्छा, तो उसके लिए फिर आप ये चीज, अब देखो अभी हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा होगा, इसको हिट करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट में एम्प्टी क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर पाया, कोई भी ऐसी फील्ड उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मैच कर पाया, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 8 आता है, इसका जो पासवर्ड है ना उसमें 8 आता है। अब इसमें 8 लगा होगा तो ये मैच करेगा। और अब फिर आपके पास बिल्कुल सेव तो किया है। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइन अप डेटा, तो आपके पास पूरा डेटा आ गया। सही है भाई, उस यूजर का जो आपका एडमिन था। लेकिन अब हमें ये चीज नहीं करनी, हमने सिर्फ इस चीज को देखा है कि हम एग्रीगेशन को करने के लिए पाइपलाइंस को बनाते हैं। सही है भाई, लेकिन जो हमारा काम मेन होगा इस टाइम, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर
कि आपकी कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट है। कंडीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई पासवर्ड भी सही होना चाहिए, ईमेल भी सही होना चाहिए और यूजर टाइप एडमिन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास उसको मल्टीपल एरर दिखाओ। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ जाकर हमने सबसे पहले इसको कर लिया, फाइंड ईमेल इक्वल टू अवेट ऑथ मॉडल डॉट फाइंड वन। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा पासवर्ड जो है वो भी हैश फॉर्मेट में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये मैच करे। अगर इसका रिजल्ट फाइंड वन का मकसद कि इसका डेटा एरे में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। कंसोल डॉट लॉग फाइंड ईमेल, और इस फाइंड ईमेल को हम नीचे आके लगा देते हैं यहां पर। एरर दिखा रहा है फाइंड वन। अच्छा, हमने यहाँ पे ईमेल तो दिया नहीं, वो बेचारा कहाँ से उठाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे जाके इसने क्या दिखाया, देखो। अब अभी हम इस टाइम को मैच नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो यूजर्स है ही नहीं इतना यूजर। आपके पास जब डेटा आएगा ना हजार का, 1000 यूजर आपकी वेबसाइट के अंदर होंगे, तो आपको समझ आएगी कि भाई किस में ज्यादा टाइम ले रहा है। देखो, दोनों का मेन मकसद है, आपके पास ये जो इन लोगों ने फाइंड के भी मेथड बनाए हैं, और ये जो है दोनों को फालतू मेथड नहीं है कोई ऐसी। अब जैसे जो अभी सूरत हाल है, इसमें हम एग्रीगेशन यूज ही नहीं कर सकते, इसमें फाइंड ही यूज होगा। और जब आपको सबके सब यूजर चाहिए, सिर्फ मैच की कंडीशन थी, तो उस टाइम आपको एग्रीगेशन हेल्प कर रहा था। तो कुछ ऐसी जगह भी होती है कि भाई जहां पे आपको पास अब जिस टाइप का डेटा चाहिए उस हिसाब के आपको कंडीशन लगानी होगी। अच्छा, तो फाइंड वन में हमारे पास वो यूजर का डेटा उठा के ले आया जो भी हम इसको हिट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर अगर ईमेल जैसे नहीं है, हमने कोई गलत ईमेल दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, इफ अगर फाइंड ईमेल इक्वल टू नल हो, तो आप इसको वापसी भेजोगे कि भाई यूजर नॉट फाउंड। और अगर ये हो गया है तो अब किसको फाइंड करें, अच्छा भाई, अब हमने इसको हिट किया तो हमारे पास आ रहा है ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। सिर्फ ईमेल भेजा, तो अब बोल रहा है एपीआई कॉल, जो कि ये आया, लेकिन हमें जो डेटा क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। नल इसीलिए दिखा रहा है कि हमने पासवर्ड तो दिया ही नहीं है।
अब इस पे भी आप कंडीशन लगा दोगे कि भाई अगर पासवर्ड चेक जो है ना वो नल आए तो बोलोगे कि पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर ये नल के बराबर नहीं होता तो ये दिखाओ। इनकरेक्ट पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन एडमिन। जैसे ही एडमिन लॉगिन हो जाए, क्योंकि एडमिन को अब हर बार एपीआई हिट करनी है और हम हर एपीआई पे चेक करेंगे कि क्या ये एडमिन है या नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या चीज़ बनाएंगे, एक टोकन बनाएंगे। इसको सीक्रेट की चाहिए, सीक्रेट की सबसे ऊपर आप उठा लोगे। उसके बाद इसको ये भी चाहिए होगा बिल्कुल, जेसन वेब टोकन। वो ENV वहाँ पे लगा हुआ है डायरेक्ट ना। अच्छा, उसके बाद इसने और कोई चीज़ थी टोकन। अब टोकन हम वापसी इसको यहाँ भेज देंगे। आईडी चेक होगी, यूज़र की आईडी की जगह सही है, एडमिन आईडी लिख सकते हैं हम लोग, या यूज़र आईडी सही है। पासवर्ड की चेक हो जाएगी, टाइप सीक्रेट की एक्सपायर सही है। रिटर्न में एडमिन हो गया लॉगिन, ये टोकन आ गया। नहीं, एडमिन को आप बाय डिफॉल्ट वेरीफाई कर दोगे ना इसको। वही तो बताया कि आप इसके लिए डायरेक्ट अपनी एपीआई या तो दोबारा से बना लो कि वेरीफाई करे, और ये जबकि आपको पता है कि एडमिन आप खुद बना रहे हो तो वो उसको बाय डिफॉल्ट इज वेरीफाइड ट्रू वहां से भेज दो। यार इज वेरीफाई अगर हटाओगे ना फिर यूजर मॉडल में तो पड़ी होनी चाहिए ना, फिर हमें मॉडल ही दूसरा यूज करना पड़ेगा, मसला ये है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर गेट ऑल यूजर, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली ये लगाएंगे जो कि इसका रिजल्ट लेके आएगा। टाइप में सिर्फ उसको बताएंगे कि भाई यूजर लेके आओ। अच्छा, और सबसे पहले इसमें चेक होगा टोकन कि भाई वो एडमिन है भी या ऐसे ही एडमिन बना हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम हेडर से मंगवाएंगे। तो हेडर मंगवाने के लिए रिक्वायर्ड से आपने हेडर निकाल लिया, ये हेडर से निकाल लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या हमारे पास कंडीशन लगेगी जो हमने लास्ट यहाँ पे लगाई थी कि अगर नल हो हेडर। जी जी, हेडर्स के आगे एस लगा दो। अच्छा सही है भाई,
सही सही। अच्छा, और उसके बाद हमने नीचे आकर वेरीफाई के अंदर ये वाली सबसे पहले कंडीशन ये है कि भाई टोकन नॉट प्रोवाइड वाली, कि आपने हमें टोकन नहीं दिया। और उसके बाद अगर एल्स, उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई जब हमने हेडर को वैलिडेट करने के लिए मेथड यूज करते हैं कौन सा, JWT डॉट वेरीफाई। सबसे पहले आप अपना हेडर पास करते हो, उसके बाद आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन सीक्रेट की आती है, और उसके बाद आपका कॉल बैक फंक्शन आता है। उस कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहले एरर, फिर डिकोड आता है, और उसके बाद अगर एरर आता है तो आप उसको बोलते हो कि भाई अनएथोराइज, और अगर एरर नहीं आता तो आप कंसोल कर लेते हो इसको। खत्म कर रहा हूं। और उसके बाद अब इसको हिट करते हैं। अच्छा, लास्ट में रिस्पॉन्स अभी तो नहीं दिया, अभी इसको हिट कर लेते हैं। अच्छा, एपीआई चेंज नहीं की ना हमने अभी तक, गेट ऑल यूजर आएगा भाई अब तो। अच्छा, लॉगिन भी यहीं पे चला लिया, साइन अप भी यहीं पे चला लिया है। अच्छा, ये कलेक्शन जोन से होते हैं ना, ये आप मतलब अपने पास ना स्टोर करके रखो, ताकि कल अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसा मैंने मिस्टेक की, अब मैं अगेन से साइन अप के लिए फिर से टाइम वेस्ट करूंगा, फिर से ये बनाऊंगा। क्या है कि आपको जब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन लोगों ने कि आप यहाँ बनाते जाओ, तो आप साइन अप के लिए अलग बनाओ, लॉगिन के लिए अलग बनाओ, हर चीज़, ताकि आप कल कभी किसी को शेयर करो, यहाँ पे जाओ। अच्छा, शेयर में ना दो ऑप्शन आते हैं जब आप शेयर कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट V2 1 और V2, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या होता है, एक्सपोर्ट का वर्जन चेंज होता है। आप कोई भी वर्जन में करके एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, आप इससे ईमेल पे सेंड भी कर सकते हो कि भाई किसी को सेंड करना हो, और आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ बताने का मकसद कि आप कोशिश करो कि अलग से बनाओ यहाँ पर ना। इतना तंग हो गया अच्छा, और अच्छा इसका नाम अब गेट ऑल यूजर होगा, तो इसका पोस्ट की जगह फर्स्ट एपीआई कौन सी बना ली हमने, गेट की। ईमेल नॉट रजिस्टर, ये भाई ये क्या आ गया। अच्छा, लॉगिन ये हुआ पड़ा है ना यार, कौन सा हिट होगा, गेट ऑल यूजर। टोकन नॉट प्रोवाइड, नहीं यहाँ से मैं कैपिटल नहीं जाएगा। ओके, इसको स्मॉल कर देते हैं यार। अनऑथराइज क्यों भाई, नहीं हेडर में तो जाता कैपिटल ही है, लेकिन हमें अनऑथराइज क्यों बोल रहा है, इसको चक्कर वक्कर आएंगे। भाई वो यहाँ पे जा रहा है, कंसोल पे क्या दिखा रहा है। भैया मैच तो तब करेंगे ना जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जाएगा, वो यहीं पे फट रहा है। वो देख रहे हो, वो इसके अंदर एरर के अंदर जा रहा है।
टोकन तो जा रहा है बी, लास्ट में बी है। अगेन से इसको देखते हैं, एडमिन को लॉगिन करके देखना है ना। अब सही है ना? हाँ भाई अब चल गया, सही है। अच्छा ये ऊपर वाले जो मैच, इसको कमेंट करते हैं। और मुझे पता है बहुत शौक है भाई। अच्छा तो हमारे पास ये वाला टोकन आ गया, इसके अंदर यूजर की आईडी आ गई और यूजर की टाइप आ गई। अब हमें क्या करना है, इस यूजर की टाइप को चेक करना है, क्योंकि आईडी से हमारा काम नहीं है, हमारा काम किससे है, टाइप से। तो हमने बोला भाई कि अगर आपके पास इफ अगर डिकोड डॉट टाइप इक्वल टू एडमिन हो, तो आपके पास ये क्यूरी चलाए और ये आपका डेटा शो हो जाएगा। और नीचे आकर ये हमारे पास जब ये पूरा इफ चलेगा, इसके बाद यहां पर आकर यहां पे आके हम इसको रिजल्ट दिखा देंगे। और डेटा के अंदर रिजल्ट दिखा देंगे इसको। अब इसको हिट करते हैं तो हमारे पास जितने भी यूजर थे वो सब आ गए। लॉगिन करते हैं, कोई ऐसा यूजर, भाई कोई ऐसा यूजर तो बताओ। नहीं ये नहीं, अपना तो ये है ना। अच्छा यहाँ जाकर हम ऐसा कोई यूजर लॉगिन कर लेते हैं। new1yopmail.com, मतलब अगर हम इसका टोकन पास करके देखते हैं कि भाई उस पर वैसे होना नहीं चाहेगा और नहीं होगा इंशाल्लाह। आसान हल, जो एडमिन का पासवर्ड है, अच्छा एडमिन का पासवर्ड ये है ना। अब किसी एक का भी पता होना तो भी बंदा इसको चेंज कर दे। टेस्ट 1 2 3, ये भाई फंस गया हम तो। अच्छा तो आप बस इसको टेस्ट करोगे ना तो आपके पास यह साइन अप करके देखें 1 2 3 4। हमला क्या कर रहे हो यार? सही है भाई। अच्छा तो अब हमारे पास इसका, अच्छा लॉगिन में टोकन जनरेट ही नहीं किया, तो हम यहां जाके अगेन से क्या कर लेंगे, टोकन जनरेट कर लेंगे। मतलब ईमेल पासवर्ड लगाया ना, लॉगिन किया। हाँ यूजर का, यूजर ने अपनी आईडी को लॉगिन किया ना स्लैश लॉगिन पर। अब इसका जो टोकन होगा वो यहां हिट करा के देखेंगे कि क्या उसके पास यूजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास यूजर नहीं आने चाहिए। हाँ तो ये चेक हो रहा है। अच्छा तो यहां जाकर हमने ये टोकन जनरेट करवा लिया।
लॉगिन में गेट यूजर जहां पे ये कर रहा है, इसके ऊपर ये टोकन जनरेट किया और यहाँ पे यूजर डॉट अंडरस्कोर आई डी, चेक पासवर्ड डॉट अंडरस्कोर आई डी, और उसके बाद तो हमारे पास एक ये टोकन आया, इस टोकन से हिट करते हैं गेट ऑल यूजर को, क्योंकि हमारे पास इसकी बॉडी तो कुछ भी नहीं जाएगी, ओनली जाएगा क्या, टोकन। इसने सिर्फ ये दिखा दिया कि भाई ये आपके पास आ रहा है। अब क्या है कि हमने यहां पर जाकर, नहीं अनऑथोराइज क्यों दिखाएगा भाई, वो तो हमने यहाँ, हाँ तो वो इसकी कंडीशन है ना, इफ अगर ये ना हो लेकिन टोकन मैच हो गया है, तो एल्स में प्लीज लॉग इन हैज अ एडमिन, आप उसको मैसेज शो कराओगे, एडमिन एंड देन एबल टू सी डेटा, बस ये सी है तुम्हारे पास। अब हम इसको हिट करेंगे तो हमारे पास आगे कि प्लीज लॉग इन हैज एडमिन, और उसके बाद अगर एडमिन का टोकन पास होगा तो आपका डेटा आ रहा होगा। सही है भाई, क्योंकि एडमिन के पास सबके सब यूजर आने चाहिए और उसके पास यूजर के पास कोई भी यूजर नहीं आने चाहिए। अपना क्यों आएगा, गेट यूजर करते हुए वो लॉगिन जब कर रहा है तो उस टाइम तो आ गया ना, तो अपना क्यों मंगाएगा। एडमिन पैनल पे आप ये यूजर दिखाओगे। सही है भाई, हाँ तो आपने पूरी इसको रेक्ट के अंदर बना के लाना है और कोशिश करनी है कि भाई के प्रोडक्ट, मतलब अगर आप कोई भी फूड की वेबसाइट का ना पूरा बैकग्राउंड बनाने के स्टार्ट कर दो, ऐड होंगे प्रोडक्ट या ऐड होगी आपका डिशेस, यूजर आके उसको ऑर्डर कर सके, हर यूजर के ऑर्डर सिर्फ उसी यूजर को दिखे। सही है, मतलब क्या है, आईडी के साथ ही खेलना है बस ओनली। और सर्च ऑर्डर की एपीआई बना सकते हो। सर्च ऑर्डर की तो हमने उसमें बनाई थी, क्या नाम है, जब नेक्स्ट जेएस में कर रहे थे ना सर्च वाला काम, तो वही काम बस होगा। इसी तरह लॉगआउट की एपीआई बना सकते हो कि भाई यूजर लॉगआउट हो जाए, एडमिन के पास सबके सब ऑर्डर आ रहे होंगे, जितने भी ऑर्डर हैं सब यूजर्स आ रहे होंगे, किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सकता है कि वो लॉगिन ना हो सके, कि मतलब कोई ऐसा यूजर जिसने अकाउंट बना लिया लेकिन उसने मतलब मसले कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर सके एडमिन। तो ये काम लाजमी करके आइएगा। हाँ, डिलीट इसलिए नहीं कर सकते ताकि कल वापसी रिक्वेस्ट करे और फिर सॉरी करे और फिर आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जाके ना एक नई फील्ड बनाओगे ब्लॉक की, उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखोगे, एडमिन जाके उसको ट्रू कर देगा। सही है भाई, तो यहां तक सबके पास हो जाएगा ये वाला काम।